इंडियन स्पिरिचुअलिटी के वास्ट और कलरफुल लैंडस्केप में हम अक्सर 4 टर्म्स देखते हैं जो एक दूसरे में ब्लेंड होते हुए लगते हैं: आर्षि, मुनि, साधु और सन्यासी। ये शब्द पॉपुलर कल्चर में अक्सर इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, जिससे एक जनरल असम्पशन बन जाती है कि ये सभी एक जैसे एसेटिक या होली पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं। हालांकि ये सिंप्लिफिकेशन उन रिच और डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस को छुपाता है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल सीकर के सिनोनिम्स नहीं, ये स्पेसिफिक रोल्स हैं जिनका अपना यूनिक पर्पस, मेथोडोलॉजी और दुनिया के साथ रिलेशनशिप है। इस जर्नी में हम इन 4 पाथ्स को केयरफुली अनपैक करेंगे ताकि हम उन्हें होमोजीनस ग्रुप नहीं बल्कि ह्यूमन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के डिफरेंट फैकल्टीज के स्पेशलिस्ट्स के रूप में समझें। ये लिविंग कंसेप्ट्स आज भी थॉट और प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस डे ऑफ रिफ्लेक्शन अक्टूबर 31, 2025 को भी प्रसिद्ध शब्द वैदिक परंपरा में सुप्रीम रेवरेंस रखता है, क्योंकि यह टाइटल कमाया जाता है, क्लेम नहीं किया जाता। इसका रूट दृश्य मतलब देखना। एक आर्षि इनर विजन से कॉस्मोस के फंडामेंटल ट्रूथ्स परसीव करता है। वे ऑथर नहीं, चैनल्स, कॉन्डुइट्स माने जाते हैं जिनके माध्यम से इटर्नल नॉलेज रिवील हुआ। वेद, कॉस्मिक वाइब्रेशंस, इटर्नल लॉज, धर्म और उन्हें सेक्रेड हिम्स व मंत्रास में ट्रांसलेट किया गया। वे इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल साइंटिस्ट्स कॉन्शियसनेस की लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स, इंटेंस मेडिटेशन और तपस्या से हाइटेंड अवेयरनेस, ओरिजिनल फिलोसोफर्स, थिंकर्स, ब्राह्मण, एटमन और यूनिवर्स पर विचार, पर्सनल लिबरेशन से आगे उनका सोसाइटल रोल प्रोफाउंड रहा। विजडम के कस्टोडियंस, प्रिजर्व और ट्रांसमिट। सप्तर्षि, वैदिक सभ्यता के पेट्रियार्क्स, राजाओं और आम लोगों का मार्गदर्शन, धार्मिक सोसाइटी की नींव। अनेक आर्षि गृहस्थ आश्रम चलाते, शिक्षा देते। उनकी लेगेसी ग्रंथों से आगे जीवन के आदर्श में उन्होंने पूरे मानव समाज के लिए मार्ग प्रकाशित किया। अगर आर्षि कॉस्मिक सीयर हैं, तो मुनि इनर साइकोलॉजिकल रियल्म के एक्सप्लोरर हैं। मुनि का मूल मन और मौन से निकट संबंध। मुनि साइलेंस की कला में निपुण, इनर क्वाइट्यूड जहां चैटर शांत, बोलने की इंपल्स रिस्ट्रेन करके एनर्जी कंजर्व व रीडायरेक्ट। सेल्फ नॉलेज की डीपर इंसाइट्स प्राप्त होती है। साइलेंस, सेल्फ कंट्रोल और इंट्रोस्पेक्शन का उपकरण। मुनि का पाथ इंटेंस डिसिप्लिन और कॉन्टेम्पलेशन है। आदर्श मुनि स्थिता प्रज्ञा, न दुख से विचलित न सुख की लालसा। इक्वानिमिटी, प्रशंसा, आलोचना, सफलता, असफलता सब में स्थिर। कंसंट्रेशन के कठोर प्रैक्टिसेस से मेंटल फोर्टिट्यूड। आर्षि यूनिवर्स समझे मुनि स्वयं। प्राइमरी फोकस, इच्छा, क्रोध, लालच, अहंकार पर विजय। वैदिक परंपरा से आगे जैन व बौद्ध, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, मेजर्ड स्पीच। अक्सर सॉलिटरी या छोटे समुदाय में इंटरैक्शन मिनिमल पर मीनिंगफुल। उनकी सबसे शक्तिशाली टीचिंग उनकी उपस्थिति, शांति और सेल्फ पोजेशन। डीपेस्ट ट्रूथ्स साइलेंस में सुनाई देते हैं। पहला कदम भीतर की निस्तब्धता को सुनना। साधु और सन्यासी आधुनिक भारत के सबसे दिखने वाले, अक्सर कंफ्यूज होने वाले फिगर्स हैं। साधु, प्रैक्टिशनर, साध से प्रैक्टिस करना, लाइफ स्पेसिफिक साधना को समर्पित, भक्ति, आसन, प्राणायाम, तपस्या, समाज के फ्रिंजेस पर, मंदिरों, तीर्थों, सड़कों पर दिखते। अटायर विविध, कभी अखाड़ों से संबद्ध। भूमिका, पर्सनल प्रैक्टिस, आशीर्वाद, सिंपल विजडम, डिवाइन कनेक्शन का अनुभव। सन्यासी, फॉर्मल फाइनल रिनंसिएशन का स्टेज। शाब्दिक अर्थ, पूरी तरह त्यागना। वर्ल्डली टाइज, परिवार, संपत्ति, सामाजिक स्थिति, नाम, सबका त्याग। पूर्व आइडेंटिटी की सिंबॉलिक डेथ। रिचुअल के माध्यम से ऑब्लिगेशंस व डिजायर्स काटकर मोक्षा पर एकाग्र। साधु, प्रैक्टिस ड्रिवन, सन्यासी, कंप्लीट डिटैचमेंट आइडियली। सख्त नियम, न निश्चित गृह न स्वयं भोजन पकाना। स्टडी और मेडिटेशन में जीवन। लक्ष्य, इंडिविजुअल सेल्फ का अल्टीमेट रियलिटी से विलय। आश्रम प्रणाली का अंतिम स्टेज, वैराग्य का प्रतीक। वर्ल्डली एंगेजमेंट से कंप्लीट स्पिरिचुअल फ्रीडम, ट्रांसेंडेंस का एम्बॉडीमेंट। ये भूमिकाएं प्राचीन हैं, पर इनके सिद्धांत आज भी सार्थक हैं। इस तारीख 2025 10/31 को आधुनिक कॉम्प्लेक्सिटीज में ये विजडम संतुलन, उद्देश्य, आंतरिक शांति का कंपस। हम त्याग या आश्रम न भी लें,
क्वालिटीज इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। आर्षि का पाथ, ज्ञान की तलाश, रियलिटी पर सवाल, अपने क्षेत्र में सीयर बनना, विज्ञान, कला, व्यवसाय, समाज, ईमानदारी और व्यापक विजन से सत्य का परस्यूट। मुनि का तरीका, आवर नॉइजी वर्ल्ड का एंटीडोट, इंटेंशनल साइलेंस, इंपल्सेस पर कंट्रोल, बेटर लिसनिंग और थॉटफुल रिस्पॉन्स। शक्ति ऊंची आवाज से नहीं, स्थिर इनर वर्ल्ड से आती है। साधु की भावना, डिसिप्लिन, डेली साधना, ग्रोथ का इंजन। साधना, स्वास्थ्य, क्राफ्ट, रिश्ते, एथिक्स, निरंतरता और प्रयास से। सन्यासी का आदर्श, त्याग, नीड्स बनाम वांट्स, डिजायर चक्र से स्वतंत्रता। हमारी सच्ची पहचान पोजेशंस या स्टेटस से परिभाषित नहीं। 4 आर्किटाइप्स, विजडम, साइलेंस, प्रैक्टिस, फ्रीडम, एक अर्थपूर्ण जीवन के स्तंभ। इन्हें समझकर हम पहचानते हैं मीनिंगफुल लाइफ की कई वैध एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हम आज से जी सकते हैं। साधु कौन होते हैं? किसी विषय की साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। प्राचीन काल में कई व्यक्ति समाज से हटकर या कई बार समाज में ही रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उस विषय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। विषय को साधने या उसकी साधना करने के कारण ही उन्हें साधु कहा गया। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण है कि सकारात्मक साधना करने वाला व्यक्ति हमेशा सरल, सीधा और लोगों की भलाई करने वाला होता है। आम बोलचाल में साध का अर्थ सीधा और दुष्टता से हीन होता है। संस्कृत में साधु शब्द से तात्पर्य है सज्जन व्यक्ति। लघु सिद्धांत कौमुदी में साधु का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि साधनोति प्रकार्यमिति साधु, अर्थात जो दूसरे का कार्य करे वह साधु है। साधु का एक अर्थ उत्तम भी होता है, ऐसे व्यक्ति जिसने अपने 6 विकार काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर का त्याग कर दिया हो, साधु कहलाता है। साधु के लिए यह भी कहा गया है आत्मदशा साधे, अर्थात संसार दशा से मुक्त होकर आत्मदशा को साधने वाले साधु कहलाते हैं। वर्तमान में वैसे व्यक्ति जो संन्यास दीक्षा लेकर गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और जिनका मूल उद्देश्य समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं, साधु कहलाते हैं। सन्यासी किसे कहते हैं? सन्यासी धर्म की परंपरा प्राचीन हिंदू धर्म से जुड़ी नहीं है। वैदिक काल में किसी सन्यासी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। सन्यासी या सन्यास की अवधारणा संभवतः जैन और बौद्ध धर्म के प्रचलन के बाद की है, जिसमें सन्यास की अपनी मान्यता है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य को महान सन्यासी माना गया है। सन्यासी शब्द सन्यास से निकला हुआ है, जिसका अर्थ त्याग करना होता है। अतः त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी संपत्ति का त्याग करता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है या अविवाहित रहता है, समाज और सांसारिक जीवन का त्याग करता है और योग ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो जाता है। हिंदू धर्म में 3 तरह के सन्यासियों का वर्णन है। परिव्राजकः सन्यासी, भ्रमण करने वाले सन्यासियों को परिव्राजकः की श्रेणी में रखा जाता है। आदि शंकराचार्य और रामानुजनाचार्य परिव्राजकः सन्यासी ही थे। परमहंस सन्यासी, यह सन्यासियों की उच्चतम श्रेणी है। यति सन्यासी, उद्देश्य की सहजता के साथ प्रयास करने वाले सन्यासी इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। वास्तव में सन्यासी वैसे व्यक्ति को कह सकते हैं जिसका आंतरिक स्थिति स्थिर है और जो किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति से प्रभावित नहीं होता है और हर हाल में स्थिर रहता है। उसे न तो खुशी से प्रसन्नता मिलती है और न ही दुख से अवसाद। इस प्रकार निरपेक्ष व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से विरक्त, अलौकिक और आत्मज्ञान की तलाश करता हो, सन्यासी कहलाता है। ऋषि, मुनि, साधु या फिर सन्यासी सभी धर्म के प्रति समर्पित जन होते हैं जो सांसारिक मोह के बंधन से दूर समाज कल्याण हेतु निरंतर अपने ज्ञान को परिमार्जित करते हैं और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हेतु तपस्या, साधना, मनन आदि करते हैं। जय तु भारत, जय सनातन धर्म, जय श्री राम।